महाविकास आघाड़ी लोकसभा उम्मीदवार अनिल देसाई का जनसंपर्क दौरा। महाविकास आघाड़ी की तरफ से माटुंगा किंग सर्कल इंडिया अलायंस लोकसभा उम्मीदवार अनिल देसाई का सुंदर कमला नगर के रहवासियों से घर घर जाकर जनसंपर्क दौरा किया गया, जिनमें उनके साथ दौरे पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूर्व नगर सेवक उपेंद्र दोषी, मुंबई कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी पूर्व नगर सेविका नैना सेठ, जिला अध्यक्ष हुकुमराज मेहता, मुंबई कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी अमित शेट्टी, कांग्रेस नेता एजाज अंसारी, कांग्रेस नेता पीके बावलन, शिवसेना समन्वयक सायन कोलीवाड़ा विभाग गोपाल शेलार, शाखा प्रमुख विनोद मोरे, शिवसेना पूर्व शाखा प्रमुख दत्ता भोसले, पूर्व शाखा प्रमुख शिवसेना नंदू बिबटकर, राष्ट्रवादी कांग्रेस पवारगढ़ जयवंत केनी आदि ने उम्मीदवार अनिल देसाई के साथ घर घर जाकर दौरा किया। उपेंद्र दोषी ने कहा कि सुंदर कमला नगर एक छोटा भारत है, यहाँ सभी समुदाय के नागरिक रहते हैं। यहाँ कांग्रेस और शिवसेना ने मिलकर बहुत कार्य किया है, इसलिए हमें कार्यों पर वोट मांगते हैं। तो वहीं आघाड़ी लोकसभा उम्मीदवार अनिल देसाई ने अपने बारे में कहा कि उन्होंने 12 साल से राज्यसभा सांसद हैं। लोगों की समस्याएं मैंने राज्यसभा में रखी हैं और इस बार आप सभी के बीच आने का मौका मिला है और इस बार लोकसभा में आपके लिए कार्य करने का इच्छुक हूं। थोड़ा सा बराबर पीछे को गिरोगे, पीछे गिरोगे। मंदगिरीला दादागिरीला लगाम लाविले और ताईन छाया मित्राला तुमच्या भावाला छाया दलित फाउंडेशनच्या वतीने महाविकास आघाडीचे उमेदवार अनिल देसाई यांना और जाऊन त्यांचं स्वागत करण्यात येत आहे। बात में याद रखिए, मसाल 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 मसाल, राहुल गांधी, शरद पवार मसाल, सभी प्रेसिडेंट इनका जो अपना कांग्रेस शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांचा, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, अनिल देसाई साहब तुम आगे बोलो, हम तुम्हारे साथ हैं, अनिल देसाई, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांचा, शिवसेना छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी। उम्मीदवार हैं और आज यहाँ पर माटुंगा में जो जनता का प्यार आपको मिल रहा है, समस्त मुंबई वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये आए दिन बढ़ता हुआ प्रतिशत इस बात को दर्शाता है कि यहाँ के लोग परिवर्तन चाहते हैं और इस लोकसभा के चुनाव में आपको परिवर्तन जरूर दिखेगा। आपके माध्यम से क्या आह्वान करना चाहिए? माध्यम से आह्वान यही है कि लोग खुद कह रहे हैं कि हमने जिनको चुन के दिया वो हमारे नहीं रहे, वो अपने आप में अपने ही बारे में सोचते रहे, खुद के लिए सोचते रहे, जनता को बेसहारा कर दिया। तो अब हम जनता हमारे वोट की ताकत से परिवर्तन ले आएंगे। क्या कहना चाहेंगे? मैं मुंबई कांग्रेस का उपेंद्र दोषी हूँ। हमारी आज भव्य पद यात्रा है। ये भाऊदाजी रोड पे हम लोग रुके हुए हैं। अभी उम्मीदवार अभी 10 मिनट में अनिल देसाई साहब आएंगे, जो शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के उम्मीदवार है, माने कि हमारे आघाड़ी के उम्मीदवार है। आघाड़ी में शिवसेना बाला साहेब ठाकरे की पार्टी, कांग्रेस पार्टी और शरद पवार साहब की राष्ट्रवादी पार्टी
ये तीन पार्टी मिल के साथ में केजरीवाल जी की पार्टी, आप पार्टी बोलते हैं, लाल वाउटा, सभी ऐसी 7-8 पार्टी मुंबई में इकट्ठा होके हम लोग अनिल देसाई साहब को 3 लाख वोटों से चुन के लाएंगे, उतना हमारा गारंटी है। ये गारंटी महाविकास आघाड़ी का गारंटी है, क्योंकि कंधे से कंधा मिला के तीनों पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। अभी आज सुबह 10:30 से 2:30 बजे तक अनिल देसाई साहब का साइन विभाग में वार्ड 172 में उनकी पद यात्रा है, ग्रुप मीटिंग है। यहां से अनिल देसाई साहब सुंदर कमला नगर से शिवसेना शाखा से जैन सोसाइटी से साइन वेस्ट में आगे बढ़ेंगे और उसके बाद साइन तालाब तक उनकी पद यात्रा होगी। मुद्दा ये है कि कार्यकर्ताओं में इतना जोश है, खाली कार्यकर्ता नहीं, 50% महिला वोटर है। महिलाओं में भी इतना जोश है कि अनिल देसाई साहब के लिए रात दिन, शिवसेना के लिए रात दिन काम कर रहे हैं। और शिवसेना की जो अनिल देसाई साहब की निशानी है वो मशाल की निशानी है। मशाल की निशानी पे लोगों ने आने वाली 20 तारीख को वोट देना चाहिए और वोट देंगे। अगर देश का संविधान बचाना है, अगर युवकों को नौकरी मिलना है, अगर महंगाई कम करना है, तो आपको अनिल देसाई को वोट देना है। अगर कुछ भी गलती हो गया जनता से तो ये लास्ट चुनाव है ऐसा समझ के चलना है, क्योंकि फिर तानाशाही और कोई भी चुनाव नहीं। अभी एक बाजू ये लोग बोलते हैं कि संविधान हम बदलेंगे नहीं, हमारे नेता राहुल गांधी बोल रहे हैं और शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे साहब बोल रहे हैं कि अगर मोदी जी सत्ता पे फिर से आए तो संविधान बदलेंगे। फिर मोदी जी और अमित शाह बोल रहे हैं कि हम संविधान नहीं बदलेंगे, वो उनकी गारंटी है। अरे भाई, एक बाजू आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं और हिंदू राष्ट्र करना है तो आपको संविधान बदलना है। तो मैं मोदी जी को, अमित शाह जी को सवाल कर रहा हूं कि आपको हिंदू राष्ट्र चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर चाहिए तो आपको संविधान बदली करना है, तो आप जवाब दीजिए कि संविधान बदली करना है कि हिंदू राष्ट्र करना है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ये झूठ फैला रहे हैं और अभी तो कल मोदी ने बड़ा झूठ फैलाया कि इंडिया आघाड़ी आ गई तो राम मंदिर के लिए वापस से सोचेंगे। हम सोचने वाले नहीं है, क्योंकि हम भी राम भक्त हैं। हम रोज हमारे घर में आधा घंटा 1 घंटा पूजा करते हैं, भगवान राम की, भोलेनाथ की हम पूजा करते हैं। तो वो जो हिंदू मुस्लिम में जो बंटवारा की बात कर रहे हैं, राम मंदिर की बात कर रहे हैं, संविधान हटाने की जो बात कर रहे हैं, उसका हम लोग निषेध कर रहे हैं। और उनको आने वाला 4 तारीख को जब काउंटिंग शुरू होगा तभी उनको मालूम पड़ेगा कि मोदी जी इतना 200 से भी कम सीट लाएंगे और उसके बाद मोदी जी देश का पंतप्रधान नहीं रहेंगे। उनका झोला लेके मोदी जी हिमालय जाएंगे और फिर एक बार वो संन्यास लेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। सबसे पहला तो मैं मेरी न्यूज़ का जो न्यूज़ है, जो चैनल है, उनका शुक्रिया अदा करता हूं बहुत कि आज वो सबसे पहले मेरे हिसाब से न्यूज़ चैनल वाली जो हमारी बहन है वो आई है पहले, उनका बहुत बहुत यानी स्वागत है। और दूसरी बात ये है कि हमारे जो जिला अध्यक्ष है हुकुमराज मेहता और हमारे माजी यानी कारपोरेटर यानी उपेंद्र जोशी जी जब ये बोल देते हैं तो मेरा कुछ बोलने का कुछ हक ही नहीं है, कुछ नहीं, सब तो इन्होंने बोल दिया, मैं क्या बोलूं। बस ये है कि जो इन्होंने बोला है उसके ऊपर सब कायम रहे और जितने भी हमारे जो लोग आए हैं, जो हमारे कार्यकर्ता है, जो यानी कांग्रेस के कार्यकर्ता है, शिवसेना के ये बाला साहब ठाकरे के जो है, उदय ठाकरे के है जो, और हमारे जो माजी के शाखा प्रमुख दत्ता भाई, नंदू भाई, मोरू जी और जो बहन हमारी किरी बहन भाई है और जितने भी हाँ सारे
यानी मेरा मोरे जी है, बालन जी है, और हमारे जितने भी कार्यकर्ता, जितने भी लोग हैं, उनका बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत तादाद में लोग आए, और मैं मालिक से ये दुआ करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा हमारी जो ये 6 बूथ है, ज्यादा से ज्यादा लीड दे और अच्छी से अच्छी लीड दे। और बस ये चाहता हूं मैं कि जितनी ये जो यानी सरकार है, ज्यादा से ज्यादा जो यानी सरकार को हम रोकने की कोशिश करें, मोदी जी को रोकने की कोशिश करें, और यही हमारा लक्ष्य है। और ज्यादा से ज्यादा हम सीट लाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, और हमारी जितने भी गठबंधन है। शुक्रिया। ही निवडणूक एक ऐतिहासिक निवडणूक आहे। आतापर्यंत अनेक निवडणुका झाल्या, परंतु यावेळची जी निवडणूक आहे ती संविधान वाचवण्यासाठी निवडणूक आहे। या गोरगरीब जनतेची सुरक्षा ठेवण्यासाठी निवडणूक आहे। आणि म्हणून काँग्रेस असेल, राष्ट्रवादी असेल, आप पार्टी असेल, समाजवादी पार्टी असेल, किंवा इतर अनेक शेतकरी कामगार पक्ष असेल, आरपीआयचा अनेक ग्रुप असतील, त्यांनी या महाराष्ट्रामध्ये इथे एकत्र येऊन या बीजेपी सरकारला यावेळेला हद्दपार करण्याचा निर्णय लोकांनी घेतलेला आहे। आणि म्हणून जे आमचे उमेदवार अनिल देसाई साहेब आहेत, त्यांना सर्व स्तरातून, सर्व नागरिकांमधून, सर्व जनतेतून पाठिंबा मिळतोय। अनिल देसाई जी आज हमारी आघाड़ी का वो इधर साउथ सेंट्रल का वो उम्मीदवार है, दक्षिण मध्य मुंबई का वो उम्मीदवार है। वो जरूर जीत के आएंगे, क्योंकि वो एकदम सिंपल सोबर इंसान है, और जब भी कुछ भी स्पीच करता है, आज तक मैंने नहीं देखा है कि उसी ने कोई भी उम्मीदवार या ओपोजिशन का कुछ बुरा बोला, ऐसा कुछ बोला नहीं। वो खुद यही बोलता है कि आपको अगर इंडिया का, भारत देश का विकास करना है तो महंगाई जो है और ये जो किसान लोग है, किसको भी कितना तकलीफ है, वो सब अगर दूर करना है तो आघाड़ी का उम्मीदवार को आप चुन के लाओ। और हकीकत में इधर की जो इतनी महिला आई है, शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, हम सब लोग हैं, सब मिल के जरूर हमारा में इतना जिस्सा है कि कैसे भी करके मोदी भगाओ, बस बीजेपी सरकार नहीं चाहिए। क्योंकि बीजेपी सरकार ने लोगों के ऊपर अत्याचार किया है, और इतना महिला के ऊपर अत्याचार किया है, और ये सीनियर सिटीजन है, उसका रेलवे का जो हक है वो भी उसने छीन लिया है। युवाओं को रोजगार में से रोजगार निकाल के दिया है, और किसी को नौकरी नहीं है। और कांदा बटेटा गरीब की कस्तूरी है। आज गरीब लोग कांदा बटेटा का जो भाजी खाते हैं, तो कांदा बटेटा टमाटा का भाव सोना जैसा भाव कर दिया है। तो ये बहुत गलत है। जो और दूसरा कांग्रेस वाला, अभी ये जो अपना अंग्रेज लोग ने कांग्रेस स्थापना किया, और जो ये नई अंग्रेज आ गई है, ये नई अंग्रेज आ गई है, वो अंग्रेज जो जैसा ही काम करता है और लोगों को ईडी की धमकी देके सब देश के दूसरा नेताओं को उसने अपने में ले लिया है। और जो कांदा बटेटा गरीब की कस्तूरी, अभी मेरा पिताजी ने एक, जब भी वो भी पॉलिटिक्स में थे, राजकारण में थे, तो उसने गीत बनाया था कि हाय गरीबी हाय कायदा राम राज्य कहे वाणु, मरचू मीठू डूंगरी बाजर ये सोना ने भावे रे चाणू, गांधी तारो सांभर से जन मारो, कीड़ियों जीवाए श्राप ने मारे त्यारे सांप बराड़ा खाए। सांप ने जल्दी मार नहीं सकता है, लेकिन अनेक कीड़ियों मरता आखिर सांप अंते मराए, गांधी तारो सांभर से जन मारो। जो कीड़ियों रूपी ये जो हमारा आघाड़ी है, वो कैसे भी करके उसको हम लोग हटा के रहेंगे, और भारत देश में से गरीबी, बेरोजगारी
किसान का अत्याचार, महिला का अत्याचार, युवाओं को अत्याचार, वो सब निकल जाएगा और देश वापस जैसा पहला था वैसा हो जाएगा और देश को आजादी वापस मिलेगा। महाविकास आघाड़ी की जो यहाँ पर अनिल देसाई जी को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर जो आप लोग काफी संख्या में लोगों का जो यहाँ पे जमावड़ा लगाए, क्या कहना चाहिए? लोकशाही को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हम लोग सब लोग एकजुट हुए हैं। महंगाई की मार जो आज पब्लिक में पड़ रही है और बेरोजगारी जो बढ़ी हुई है, वो चीज के ऊपर आज हम लोग सब एक होके जनता को कहना चाहते हैं कि बहुत हो गई महंगाई की मार, बहुत हो गई बेरोजगारी, और ये सब चीजों के ऊपर हम लोग जनता के सामने जाकर कहना चाहते हैं। राजनीतिक पार्टियां बहुत कुछ कहती है और बहुत कुछ चुनाव आते हैं तब बहुत सारे साथ में हो जाते हैं। जब उन लोगों को मालूम नहीं था कि उत्तर भारतीयों को भगाने का काम किसने किया, क्या जैन लोगों के पोजीशन पर पोजीशन के ऊपर वो पार्टियों ने क्या किया, वो जनता सब जानती है और चुनाव में उसका सही नतीजा लोगों के सामने देखने को मिलेगा। हा, मी या वार्डाचा सकाप्रमुख होतो माझी आधी, आणि इथे 20 वर्ष काम केलं आम्ही आणि शिवसेनेचं इथे प्राबल्य आहे। पण आम्ही आज काँग्रेस आणि शिवसेना आणि सगळ्या इतर पार्ट्या मिळून जो इथे आता आमच्या आज आमचे योजना देसाई साहेब येणार आहे त्यांच्याकरता आम्ही निघालो प्रचाराकरता, आणि निश्चितपणे आमच्या या लोकसभा मतदारसंघामध्ये आम्ही अनिल भाऊंना मॅक्झिमम मताने निवडून आणणार।